बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये थर्सडे है और बस निकली हूँ मैं अभी, और मैंने कहा कि ज़रा ज़रूरी काम से जा रही थी, तो मैंने कहा आपको भी अपने साथ ले चलूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं साथ में। ये पड़ेगा आपको है, ये भी 464 ही सही है, और ये भी 464 है। थोड़ा सा लुक वाइज अलग है, और थोड़ा सा इसमें कैमरा 4 पीछे बैक पे दे दिए, फ्रंट पंच होल कैमरा दे दिया, इसमें ऐसे दे दिया। मैं डमी दिखा दूँ, पहले आप डमी देख। जी, तो मोबाइल हमने ले लिया। हस्बैंड के फ्रेंड होते हैं तो उन्होंने कार में ला के दे दिया था, तो बस वहीं पर हमने सेलेक्ट कर लिया जो हमें लेना था। तो वो मैं घर जाकर आपको दिखाऊंगी। और यहाँ के हालात देखें ज़रा, बाहर के बारिश क्या हुई है, एक दिन हुई है बारिश, और ज़रा हाल देखें। ये मैंने कुछ सामान ले लिया था, मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने बन और बेकरी से चिप्स, और अम्मी के लिए मैंने समोसे और नमक पारे ले लिए थे। हस्बैंड को खाना नहीं था। बस अम्मी के घर रही थी, थोड़ी देर अम्मी के घर रही, फिर मैं वापस अपने घर आ गई। तो यहाँ हो रही है मोबाइल की अनबॉक्सिंग। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ मैंने कौन सा मोबाइल लिया है। आई मीन हस्बैंड ने कौन सा मोबाइल लिया है। इन्होंने लिया है वीवो Y30, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, खूबसूरत लगा, देखने में भी बड़ा प्यारा लगा। अब यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कैसा है। जी, तो ये मोबाइल जो है वो मैंने कहा आपको भी दिखाऊं सही से, क्योंकि मैंने ला के रख दिया था, देखा ही नहीं, फिर काम में लग गई, और अब निकाला था, हस्बैंड ने भी ला के रख दिया। मैंने कहा आप पता नहीं कैसे सब्र से बैठ गए। मैं तो, मेरा अगर होता तो बस मैं तो उसी वक्त ही खोल देती। तो खैर, बस मैं ये भी देख रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों से शेयर कर सकूँ। रिज़ल्ट इसका कैमरे का अच्छा है। जी, तो ये फ्राइडे स्टार्ट हो गया है और मैं आई हूँ किचन में अभी, और मुझे दोपहर के लंच के लिए बनाना था कच्चे कीमे के कबाब, और दाल रखी हुई थी रात की, तो हस्बैंड को पसंद है दाल के साथ। और ये मैं मटन के कीमे बना रही थी फ़र्स्ट टाइम, वरना हमेशा मैंने जो है वो बीफ में ही बनाती हूँ। मटन में फ़र्स्ट टाइम इसलिए बना रही थी क्योंकि अभी हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने कहा वो बीफ का उनको कीमा देना सही नहीं समझा, तो मैं मटन ले आई थी, बट उनको उसका टेस्ट इतना पसंद नहीं आया। वैसे तो वो मटन में कढ़ाई वगैरह खाते हैं या पुलाव, उनको ये कीमा मैंने भुना हुआ बनाया था वो उतना कोई पसंद नहीं आया, और तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा चलो अब इसको वेस्ट तो करना नहीं है, तो फिर मैंने उसकी कच्चे कीमे की कबाब बना दी। उन्हें दाल के साथ बहुत पसंद है हस्बैंड को। तो ये मैं ट्राई कर रही थी कि देख लूँ उसमें नमक वगैरह या मिर्चें कुछ मुझे और तो नहीं ऐड करनी। तो बस हस्बैंड को टेस्ट कराया, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं ऐड करना। तो ये जो है वो हस्बैंड का लंच में लेके जा रही हूँ, मैं अभी नहीं करूँगी। मैं अभी शायद 2:30 हो रहे थे, मुझे नमाज़ वगैरह पढ़नी है, फिर मैं उसके बाद खाऊँगी। बस मैं नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हो गई थी पढ़ के सब चीज़ें। आज फ्राइडे था तो सूरह कहफ भी पढ़नी चाहिए, तो वो भी मैंने पढ़ी। तो बस अब 4 बज रहे थे और मुझे इतनी भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं जो हूँ अपने लिए सैंडविच बना लूँ, क्योंकि नाश्ता मैंने किया नहीं था आज।
तो बस ये जो है वो मैं इसमें सिर्फ हल्का सा बटर लगाऊंगी। मेयोनीज़ मुझे कुछ मैं अक्सर बनाती हूँ मेयोनीज़ का भी सैंडविच, बट मुझे इतना कोई पसंद नहीं है। मेयोनीज़ मीठा मीठा लगता है। हाँ, अगर बाहर की हो, बहन मेरी बाहर हैं या बाहर से आ जाती है तो वो अच्छी लगती है। बस ये मैंने बस हल्का हल्का सा बटर लगाया है और मैंने कबाब रखा है इसके ऊपर, और फिर मैं इसके ऊपर रखूँगी खीरा और हल्का सा मेयो चप। बस वो भी मुझे पसंद नहीं, बस मैंने आई थिंक थोड़ा सा फ्लेवर के लिए कि बहुत ड्राई ड्राई ना लगे, तो बस मैंने जो है वो लगा लिया और वो जो है वो एक मज़े का सैंडविच बन गया। बस वही इंजॉय किया मैंने। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रेड बड़ी सॉफ्ट थी ना, तो इसलिए मेरा दिल करा, वरना मैं ब्राउन ब्रेड खाती हूँ, लेकिन ये ब्रेड की सॉफ्टनेस देख के बस मेरा दिल करा कि मैं इसी वाइट ब्रेड की ही बनाऊँ, और बहुत ही कोई मज़े का बना था जी। तो ये है रात का टाइम, और लंच के बाद जो है मैंने अपने घर के थोड़े बहुत जो भी काम वाम थे, जो भी मुझे रह गए थे वो सब किए। मुझे थोड़ी ट्रेडमिल वगैरह करनी थी, वो सब करने के बाद फिर मैं आ गई अब अम्मी के घर। आज मेरी सिस्टर आई थी, तकरीबन 1 महीने के बाद हमारी बात हो रही थी, मुलाकात हो रही थी 1 महीने के बाद, क्योंकि लास्ट जब हम उनके घर गए थे 12th ऑफ जून को, तो तब वहीं मेरे हस्बैंड की तबीयत वहीं से ख़राब होना स्टार्ट हुई थी। फिर हम घर आए तो उनकी तबीयत जो है वो ख़राब होती गई, तो खैर तब मुलाकात हुई थी, और आज 1 महीना ऑलमोस्ट हो गया है और मैं अम्मी के घर आ गई हूँ और गपशप चल रही है हमारी। बहुत मज़ा आया आज इतने दिनों के बाद जो है मुलाकात हुई 1 महीने के बाद, तो बातें आपको पता है कितनी होती हैं। यहीं साथ में हस्बैंड भी बैठे हुए थे, अम्मी और मेरी बड़ी सिस्टर, हम लोग सब बैठे हुए थे और सारी बातें चल रही थी इधर उधर की। पबजी पे जो आजकल पाबंदी लग गई है, तो उनसे जो है वो उनकी बातें, टिकटॉक की बातें, और फिर ये हमारे सामने आम का दरख्त है तो इस पे बड़े वो अच्छे आम आए थे, तो उन सब की बातें चल रही हैं। यहाँ मेरी सिस्टर बना रही है पराठा, और वैसे तो हम लोग जो हैं वो राइस लवर हैं, सबके लिए चावल बने थे ज़ीरा राइस, और लेकिन वो उसको उतना चावल नहीं पसंद, तो वो अपने लिए पराठा बना रही थी। हस्बैंड के लिए रोटी वो बना चुकी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जो है वो चावल खाते हैं पर उनको बॉइल्ड चावल ज़्यादा पसंद है ना। तो बस ये बना रही है अपने लिए पराठा, तो मैंने कहा चलो ये क्लिप भी थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लूँ मैं। ये भी मेरी बहन माशाल्लाह से जो है कुकिंग एक्सपर्ट है। पुलाव इसी ने ही बनाया था, अभी जो लास्ट मैंने इससे पहले वीडियो में शेयर किया था, अम्मी के घर से पुलाव आया था तो इसी ने बनाया था। और ये इसका जो है वो पराठा मज़ेदार सा। मैंने कहा पराठा किसके लिए बना रही हूँ, तो कहने लगी अपने लिए बना रही हूँ, तुम्हें खाना है। मैंने कहा नहीं भाई, हम और पराठा, हमारी तो डाइटिंग ही चलती है, मतलब पोर्शन कंट्रोल में खाती हूँ, डाइटिंग इन अ सेंस मतलब पोर्शन कंट्रोल। तो और मैंने जो है वो जल्दी खा लिया था अपना खाना, क्योंकि लाइट चली गई थी। अभी आगे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये पराठा देख के ना अभी रात के कोई 4:15 हो रहे हैं, और जो है ना वो मुझे तहज्जुद भी पढ़नी है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है ना वो वॉइस ओवर कर लूँ, फिर मैं तहज्जुद पढ़ूँगी। और ये इतने मज़े का पराठा लग रहा है, अभी मैं देख रही हूँ, मुझे भूख लग रही है। मैंने 9 बजे खाया था खाना और सब ने 10 साढ़े 10 बजे। और ये मेरा खाना मैं बाहर टेरेस में लेकर आ गई, और क्योंकि लाइट चली गई थी और सब ने कहा अभी हम खाना नहीं खा रहे। मैंने कहा मैं तो अभी खाऊँगी, और मैं जो खाना लेके आ गई। सब लाइट आने के बाद 10 साढ़े 10 बजे सब ने खाया। और ये राइस थे और ये दाल में विंग्स चले हुए थे चिकन के ना, ये बनाया था मेरी सिस्टर ने, और इतने मज़े का था। मैंने कहा जो है ना वो मुझसे वेट ना हुआ चखने के बाद, और इतने मज़े का था कि मेरा ना पेट भरा ना दिल, क्योंकि ये 6 टेबल स्पून राइस थे। दाल भी जो है 5 टेबल स्पून ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो है थोड़ी सी ज़्यादा ले ली थी। और सैलड मेरा ज़्यादा होता है ताकि मेरा पेट फुल रहे। आप सोच रहे होंगे अब हर खाने को अपने बोलती है, बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का, सीरियसली बहुत मज़े का होता है, तो मैं तारीफ़ करती हूँ। और जिस वीडियो में मतलब कोई मैं ऐसी वीडियो शूट करूँगी जिसमें अगर वो चीज़ अच्छी नहीं होगी तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी चीज़ें खाई हैं वो सारी वाकई में बहुत अच्छी थी। तो आज मैं सोच रही हूँ वॉइस ओवर करते हुए कि आप लोग सोचते होंगे कि हर चीज़ ही मज़े की होती है इनकी तो सीरियसली भाई अच्छी होती है, अच्छी थी और है, तो फिर मैंने कहा कि इतना तारीफ़ की जाए ना उसकी। तो जो है वो अभी मैं देख रही हूँ तो फिर मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देखकर। ये मैंने कहा अम्मी से अचार है, तो अम्मी ने मुझे अचार ला के दिया, क्योंकि थोड़ा सा मुझे सॉल्ट कम लग रहा था, तो मैं इतना सॉल्ट ऊपर से ऐड नहीं करती।
और ये मेरी भांजियाँ वेट कर रही हैं, इन्होंने ऑर्डर करा हुआ है। ये लोग जो हैं वो मीठा लवर हैं। ये मेरी भांजियाँ, मेरी बहन जो है, सिस्टर जो है वो, तो इन्होंने पहले डलीजिया से ऑर्डर किया था बट वहाँ से हो नहीं रहा था, तो फिर कबाब चीज़ से इन लोगों ने मंगाई थी पेस्ट्रीज़। और मुझे भी कह रही थी तुम भी खा लो, बट मेरा तो जो है वो मीठे का परहेज़ चल रहा है अभी, क्योंकि वेट नहीं कम होने देता ना, वेट नहीं लूज़ होता मीठे से। तो ये मुंह पे कपड़ा डाल के बैठ गई है। मैंने कहा मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए थोड़ी बना रही हूँ वीडियो, रिश्ते के लिए थोड़ी भेज रही हूँ। तो ये लोग बहुत इतने बड़े बड़े हो गए माशाल्लाह से, लेकिन इन लोगों को ऐसे ही शर्म आती है, मतलब इतनी शर्म आती है। शर्मीले बच्चे हैं ये हमारे। और 2 से ढाई घंटे का वेट करने के बाद, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का वेट करने के बाद ये जो है वो पेस्ट्रीज़ आ गई हैं। और मेरी बहन कहने लगी तुम भी खा लो पीछे पड़ जाती है ना, लेकिन सबने एक ही जब मुझे फ्लेवर नहीं मंगाया? खाना तो नहीं खाना। एक बाइट मैंने लिया था, इतना बोल रही थी तो मैं उससे ज़्यादा तो नहीं ले सकती थी। आप खुद हाँ, तो देखिए कितना ज़्यादा क्रीमी है ये, कहाँ जाएगा। कितनी मुश्किल से तो जो वज़न कम तुमने वो करते नहीं हैं उनको मंगाया पता होगा कि क्या हो किस गया? बहुत मुश्किल अच्छी से है। वज़न कम होता एकदम है। फल और मैं जो हूँ ना मंडे से स्ट्रिक्टली पीसी फॉलो करने वाली हूँ, तो वो मैं शेयर करूँगी आपसे। और ये आ गया है पिज़्ज़ा, हस्बैंड के लिए मैंने मंगाया। वो खाना खा ही नहीं रहते, तो मैंने कहा कि आपके लिए मैं पिज़्ज़ा मंगा दूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड की एक आदत है कि अपने लिए कभी भी कोई चीज़ नहीं बोलेंगे, ना कभी कोई फरमाइश, मतलब होता है ना कि मेरा ये दिल कर रहा है ये बना दो या मेरे लिए ये मंगा दो, नहीं। जब मैं अपने लिए मुझे कुछ मंगाना है तो बोलेंगे हाँ मंगा लो जी। तो अपनी वीडियो का करूँगी इसी यमी यमी पिज़्ज़ा के साथ एंड। और बस मेरी जो है वो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट्स तो बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट्स आप लोगों के बहुत कम आ रहे हैं, सो प्लीज़ कमेंट्स भी तो करें आप लोग, ताकि मुझे पता चले आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं या क्या आप लोगों को पसंद आ रहा है, जो भी। खैर, तो बस आने वाले व्लॉग्स भी अम्मी के घर से होने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, सो स्टे ट्यून। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।